नमस्ते। तो आज मैं बात करने वाली हूँ कि कौन कौन सा हेयर वॉशिंग मिस्टेक्स आप लोग करते हैं और उसके वजह से आपके बाल काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सबको दिख रहा है कि मेरे पूरे स्कैल्प में ना छोटे छोटे न्यू बेबी हेयर्स ग्रो हो रहा है, न्यू हेयर ग्रो हो रहा है, हेयर रीग्रोथ हो रहा है। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दिस। ऑल्दो मेरा पूरा जो स्कैल्प है ना वो चिड़िया का घोंसला बन गया है। तो जो सबसे पहला और सबसे ज़्यादा मिस्टेक मैंने लोगों को करते हुए देखा है वो है कि शैम्पू करने से पहले कोई भी हेयर ऑयल या फिर हेयर मास्क का ना यूज़ करना। तो वो लोग क्या करते हैं कि सीधा चले जाते हैं और शैम्पू और कंडीशन कर लेते हैं और उनको लगता है कि उनका हेयर केयर तो डन। ये सही नहीं है क्योंकि आपके शैम्पू में सर्फेक्टेंट्स होते हैं और सर्फेक्टेंट्स आपके बालों को वॉश करने में यानी साफ़ करने में मदद करता है और उसी के साथ साथ ये बालों का जो नेचुरल ऑयल्स और मॉइस्चर होता है उसको स्ट्रिप कर देता है। तो इसके वजह से बाल काफ़ी ज़्यादा ड्राई और डैमेज होने लग जाता है। तो सिर्फ शैम्पू करना एक बहुत बड़ी गलती है। वन ऑफ द बेस्ट एंड ईजीएस्ट प्री शैम्पू ट्रीटमेंट है आपका हेयर ऑयलिंग करना। तो मैं ये वाला हेयर ऑयल यूज करती हूँ, काफी टाइम से यूज कर रही हूँ। आई थिंक 1 ईयर हो गया है और मुझे काफी अच्छा लगता है, पर ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, इसीलिए मैं सिर्फ इसको स्कैल्प में लगाती हूँ एज स्कैल्प ट्रीटमेंट। जो हेयर ऑयल आप स्कैल्प ट्रीटमेंट की तरह यूज करेंगे उसको आपको लगाने का एक ट्रिक है। बालों को छोटा छोटा सेक्शन कीजिए और उस ऑयल को डायरेक्टली स्कैल्प में लगाइए क्योंकि बालों का ग्रोथ स्कैल्प से होता है, लेंस से नहीं। तो उसके बाद सर्कुलर मोशन में अपने हेयर को मतलब स्कैल्प को मसाज करते रहना है। और गाइस एक चीज रिमेंबर कीजिएगा कि कभी भी अपने नाखूनों का इस्तेमाल मत कीजिए स्कैल्प मसाज के लिए। सिर्फ जो फिंगर टिप्स होता है उनका इस्तेमाल कीजिए और धीरे धीरे जेंटली सर्कुलर मोशन में मसाज करते रहिए। मसाजिंग इज द की। अगर आप हेयर ग्रो करना चाहते हो, स्पेशली रीग्रो करना चाहते हो, तो आपको मसाजिंग पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा क्योंकि वही सारा जो ब्लड सर्कुलेशन है आपके स्कैल्प में उसको स्टिमुलेट करेगा। स्कैल्प ऑयलिंग के बाद आप प्लीज 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स, 1 घंटा होगा तो अच्छा होगा, रुक जाइए और उसके बाद बालों में कंघी कीजिए यानी कोम कीजिए, वरना शायद आपको बहुत ज़्यादा हेवी हेयर फॉल होगा। क्योंकि ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। अपने बालों के लेंस के लिए मैं कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल करती हूँ। कोकोनट ऑयल मैं पूरी साल भर ही इस्तेमाल करती हूँ एंड मुझे ये बहुत पसंद है। कोकोनट ऑयल एक बहुत ही अच्छा हेयर केयर ऑयल है। ये आपके बालों से प्रोटीन लॉस को प्रिवेंट करता है और आपके बालों को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और मजबूत बना देता है। मैं कोई भी 100% प्योर कोकोनट ऑयल इस्तेमाल करती हूँ। आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं और मैं ज़्यादातर फोकस करती हूँ बालों का जो मिड लेंथ से एंड्स है, मतलब जो टिप्स है बालों का, क्योंकि उनमें सबसे ज़्यादा डैमेज आपको दिखेगा, दो मुहे बाल दिखेंगे क्योंकि वो उसका है ना, मतलब सबसे ज़्यादा घिसना रहता है आपके कपड़ों के साथ या फिर आपके जो पिलो केस है उसके साथ। तो उन सारे एरियाज़ को आप काफ़ी ज़्यादा फोकस कीजिए और फिर अपने बालों को एक बन या फिर कोई भी चोटी बना लीजिए और उसको आप छोड़ दीजिए। आप रात भर के लिए भी छोड़ सकते हैं, एटलीस्ट 1 घंटा तो कम से कम छोड़ दीजिए शैम्पू करने से पहले, ताकि आपका जो हेयर ऑयल है वो आपके बालों को और ज़्यादा सॉफ्ट बना दे। और एक मिस्टेक मैं पहले बहुत ज़्यादा करती थी, वो है शैम्पू करने से जस्ट पहले अपने बालों को कोम्ब ना करना। अगर आप नहीं करेंगे तो आपके बालों में बहुत ज़्यादा नॉट्स और टैंगल्स रह सकते हैं, उससे आपके बालों का बहुत ज़्यादा ब्रेकेज हो सकता है। और हमेशा ऑयल किया हुआ बालों को या फिर गीले बालों को वाइट टूथ कोम्ब से ही कोम्ब कीजिए। एक मिस्टेक मैं लोगों को बहुत ज़्यादा करते हुए देखी है और मैं खुद भी बहुत ज़्यादा करती थी, स्पेशली सर्दियों में, वो है गर्म पानी से आपके बालों को वॉश करना, बॉडी को भी। पर मेरी मम्मी मुझे बचपन से बोलती थी कि गर्म पानी से कभी भी बालों को वॉश नहीं करना चाहिए, उससे बाल ज़्यादा झड़ते हैं। पर बाल ज़्यादा झड़ते हैं कि नहीं ये मुझे नहीं पता, पर मुझे तो इतना एक्सपीरियंस तो हुआ है और मुझे ये पता चल गया है कि बाल काफ़ी ज़्यादा ड्राई और डैमेज हो जाता है। उसके जगह पे ल्यूकवार्म वाटर यानी गुनगुना गर्म पानी का इस्तेमाल कीजिए, उससे आपके हेयर क्यूटिकल्स जो है ना वो ओपन हो जाते हैं और गुनगुना गर्म पानी ठंडा पानी से अच्छा आपके हेयर वॉश करने में मदद करता है। और अपने बालों को इस गुनगुना गर्म पानी से काफ़ी अच्छे से पहले वॉश कीजिए, मतलब ऐसे वॉश करना है कि आपका एक एक बाल ऐसे भीगा होना चाहिए काफ़ी अच्छे से पानी में। तो उससे क्या होता है कि आपके जो शैम्पू है ना वो बहुत ही ईजीली एक झाग यानी फोम क्रिएट कर सकता है।
मिस्टेक लोग बहुत ज़्यादा करते हैं वो है शैम्पू से पहले बालों में जो एक्सेस वाटर होता है ना उसको स्क्वीज़ करके निकाल देते हैं। और एक मिस्टेक, लोग बहुत ज़्यादा शैम्पू यूज़ करता है। आपको उतना ज़्यादा शैम्पू का ज़रूरत नहीं है गाइस। तो आप एक बड़ा सा 10 रुपए का कॉइन के साइज शैम्पू ले सकते हैं और उसके बाद उसको दोनों हाथों के बीच घिसना है और फिर आप स्कैल्प में उसको लगा सकते हैं डायरेक्टली। पर मैं आपको एक अमेजिंग ट्रिक बताने वाली हूँ कि उस शैम्पू को आप मग में थोड़ा सा पानी लेके उसमें आप घोल के एक झाग बना लीजिए। शैम्पू वाटर टेक्निक को अगर आप यूज़ करेंगे तो हेयर वॉश करना आपके लिए एक बहुत ही आसान तरीका हो जाएगा। शैम्पू करना बहुत आसान हो जाता है क्योंकि आपको ज़्यादा सर्कुलर मोशन में घिसना नहीं पड़ता है, तो ब्रेकेज के चांसेस भी कम हो जाता है, नॉट्स भी कम आते हैं और इजीली आप पूरे हेयर पे शैम्पू कर सकते हैं और उसका फोम भी बहुत अच्छा क्रिएट होता है। शैम्पू लगाने के बाद आपको अपने स्कैल्प को अच्छे तरह से मसाज करना होगा फिंगर टिप्स को यूज़ करते हुए। प्लीज़ गाइस, फिंगर नेल्स का यूज़ मत कीजिएगा वरना स्क्रैचेस आ सकते हैं आपके स्कैल्प में। बस फिंगर टिप्स का इस्तेमाल करके काफ़ी अच्छे से आप अपने बालों को एक्सफोलिएट कीजिए, अपने स्कैल्प को एक्सफोलिएट कीजिए क्योंकि ज़्यादातर प्रोडक्ट बिल्डअप्स, ऑयल डर्ट का जो बिल्डअप्स होता है वो आपके स्कैल्प में होता है। आप चाहे तो ऐसे स्कैल्प एक्सफोलिएटिंग ब्रश जिसे बोलते हैं इन पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप इनको खरीद सकते हैं। उतना महंगा नहीं आता, आई थिंक 200 to 300 रुपीज़ में आ जाता है। अमेजोन में आपको मिल जाएगा, मैं नीचे लिंक दे दूंगी। ये बहुत ही अच्छे से काम करता है, आपके स्कैल्प को एकदम बहुत ही अच्छे से क्लीन करता है। देखिए गाइस, अगर आप हेयर ग्रोथ जर्नी पे हो जैसे कि मैं, तो एक क्लीन स्कैल्प होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हेल्दी हेयर ग्रोथ हेल्दी स्कैल्प से ही होता है, बालों के टिप से नहीं होता। अगर आपके स्कैल्प में डैंड्रफ या फिर फ्लेकीनेस ऐसा कोई प्रॉब्लम है, इमीडिएटली उसको सॉल्व कीजिए वरना हेयर ग्रोथ नहीं होगा, ऊपर से ज़्यादा हेयर फॉल हो जाएगा। तो जेंटली ऐसे स्कैल्प एक्सफोलिएटिंग जो ब्रश होते हैं उनसे मसाज कीजिए या फिर अपने फिंगर टिप से, ताकि सारे जो बिल्डअप ऑयल डर्ट गंक है वो सारा निकल जाए। और एक गलती मैं बहुत ज़्यादा करती थी वो है बालों का जो लेंथ है उसको शैम्पू करना। शैम्पू सिर्फ आपके स्कैल्प के लिए है, बालों के लेंथ में शैम्पू का कोई ज़रूरत नहीं होता। अभी आपने कोई भी शैम्पू का बॉटल में जो पीछे लिखा हुआ होता है उसको पढ़ा है, वहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ होता है कि 3 से 5 मिनट तक अपने शैम्पू को अपने स्कैल्प में मसाज कीजिए और फिर वॉश कीजिए। तो गाइस, अगर आप अपने फेस को दिन में 1-2 मिनट सुबह और रात को देते हैं इसको साफ़ होने के लिए, वॉश करने के लिए, तो आपके हेयर को ना 5 मिनट ज़रूर चाहिए और उसके बाद थॉरली पानी से अपने हेयर को वॉश कीजिए। शैम्पू का रेसिड्यू नहीं रहना चाहिए आपके स्कैल्प में, स्पेशली अगर वो सिलिकॉन बेस्ड शैम्पू हुआ तो ये बिल्डअप कॉज कर सकता है। और एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि अगर आप अपने बालों में कोई भी स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स ज़्यादातर यूज़ करते हैं लाइक हीट प्रोटेक्टेंट्स या फिर ड्राई शैम्पू, देन आपको एटलीस्ट 2 हफ्ते में एक बार करके क्लैरिफाइंग शैम्पू से आपको हेयर को वॉश करना पड़ेगा ताकि सारे बिल्डअप्स निकल जाए। मैं पर्सनली ऐसा कोई स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ करती, फिर भी मैं एक बार मंथ में एटलीस्ट क्लैरिफाइंग शैम्पू से अपने हेयर को वॉश करती हूँ। पर्सनली मैं सल्फेट फ्री शैम्पू पसंद करती हूँ क्योंकि वो हेयर ग्रोथ में मदद करता है। और एक मिस्टेक पीपल बहुत ज़्यादा करते हैं वो है कि बालों से पानी बहुत ज़्यादा टपक रहा है, उसी बालों में कंडीशनर को लगा देते हैं। ये आपका कंडीशनर का टोटली वेस्ट है गाइस। तो सबसे पहले बालों में जो भी ज़्यादा ऐसे वाटर यानी पानी है उसको आप ऐसे हाथों से धीरे धीरे हल्के हाथों से निचोड़िए, स्क्वीज़ कीजिए और निकाल दीजिए। और प्लीज़ गाइस, सारे बालों को इस तरह से लेके उसको स्क्वीज़ करके पानी को मत निकालिए, उससे ब्रेकेज टैंगल्स ज़्यादा आ सकते हैं। मैं जिस तरह से दिखाई हूँ पहले उसी तरह से कीजिएगा। तो मैं अब आपको दिखाती हूँ कि कैसे मैं कंडीशनर को अप्लाई करती हूँ। पहले मैं अपने बालों को 2 हिस्सों में डिवाइड करती हूँ। उसके बाद कंडीशनर आपको कितना चाहिए ये टोटली डिपेंड करता है कि आपका बाल कितना लंबा है और कितना घना है। मेरे बाल काफ़ी लंबा है और ये मीडियम थिक है तो मैं इतना कंडीशनर यूज़ करती हूँ। और गाइस, कंडीशनर आपके स्कैल्प को कंडीशनर की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको कंडीशनर यूज़ करना है सिर्फ कानों का नीचे का जो लेंथ है उसके नीचे जो बाल है बस उन पे ही। और गाइस,
आपके स्कैल्प में कंडीशनर मैं इसलिए मना कर रही हूँ यूज़ करने के लिए, क्योंकि कंडीशनर पे, ज़्यादातर कंडीशनर पे नॉन वोलाटाइल सिलिकॉन्स होते हैं जो स्कैल्प में बिल्डअप कॉज कर सकते हैं। और गाइस, कंडीशनर जब आप यूज़ करेंगे तो फोकस कीजिए जो बालों का एकदम एंड होता है, टिप्स होता है, तो उन पे, क्योंकि उनमें ही सबसे ज़्यादा डैमेज, स्प्लिट एंड्स, ड्राइनेस होता है। और एक ट्रिक, मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक जो मैं लास्ट 2 साल से शायद यूज़ कर रही हूँ, वो है अपने दोनों हाथों को स्ट्रेटनर, जैसे कि आप स्ट्रेट करते हो ना, वो फ्लैट आयरन होता है स्ट्रेटनर से, उसी तरह से अपने दोनों हाथों को यूज़ कीजिए और उसके बीच अपने हेयर को लीजिए और इस तरह से रन कीजिए एकदम ऊपर से नीचे की तरफ। इससे ना आपके बाल बहुत ज़्यादा स्ट्रेट होते हैं। लोग मुझे कमेंट करते हैं कि क्या आपने कभी कोई केराटिन ट्रीटमेंट या फिर कोई स्मूदनिंग करवाए हैं कि नहीं। मैंने कभी कुछ नहीं करवाया है, मैं एक्चुअली डर के मारे नहीं करवाई हूँ और कराऊंगी भी नहीं। तो गाइस, मेरा हेयर ना पूरा वर्जिन है और मैं इसी तरह से कंडीशनर को हमेशा अप्लाई करती हूँ। उसके बाद मैं अपने बालों को रोल करके एक बन बना लेती हूँ और क्लचर की मदद से सिक्योर कर देती हूँ और उसको ना 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। मैं आई थिंक कुछ ही महीने पहले तक भी ये गलती करती थी कि मैं कंडीशनर लगाने के बाद ना ज़्यादातर वक्त तुरंत वॉश कर देती थी, पर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपका कंडीशनर के पीछे जब आप देखेंगे, बॉटल के पीछे लिखा हुआ होता है कि आपको इसको 10 to 15 मिनट्स देना चाहिए, तो ताकि आपको बेटर रिजल्ट दे सके। तो उस दौरान आपको क्या करना है, क्या आप चुपचाप ऐसे ही बैठे रहेंगे, वो भी बाथरूम में? नहीं, आप उस टाइम अपना फेस को वॉश कीजिए, बॉडी वॉश कीजिए, आप शेविंग कीजिए, पैम्परिंग कीजिए, बॉडी स्क्रब कीजिए, जो मर्जी कीजिए और फिर अपने कंडीशनर को आप वॉश कीजिए। और एक गलती लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, वो है आप जो अपने हेयर केयर रूटीन है उसका एंड वाला स्टेप, मतलब कंडीशनर को वॉश करने वाला स्टेप, वो तब भी ल्यूकवार्म वाटर में करते हैं। पर ऐसा ना करके आप अगर कोल्ड वाटर का इस्तेमाल करेंगे, मतलब ठंडा पानी का इस्तेमाल करेंगे, तो आपके बालों का जो हेयर क्यूटिकल्स है उसको ये क्लोज करने में मदद करेगा और साथ ही साथ आपके बालों को बहुत ज़्यादा शाइनी और लॉस्ट्रस बना देगा, बिल्कुल भी ड्राई आउट नहीं करेगा गाइस। मुझे पता है सर्दियों में ऐसे कोल्ड वाटर से नहाने की बात बोलना मतलब जान दे देने की बात बोलना। अगर ना हो सके तो एटलीस्ट कंडीशनर को आप ल्यूकवार्म वाटर में वॉश कर लीजिएगा और उसके बाद 20 से 30 सेकेंड तक ऐसे कोल्ड वाटर में शावर ले लीजिएगा। और एक मिस्टेक मैं बहुत ज़्यादा मतलब करती थी, वो है कि मैं अपने एप्पल साइडर विनेगर रिंस को शैम्पू के बाद यानी कंडीशनर से पहले यूज़ करती थी, पर आपको ये नहीं करना है, आपको इसको शैम्पू और कंडीशनर के बाद यूज़ करना है। तो एप्पल साइडर विनेगर रिंस को कैसे बनाना है, बस आपको 2 बड़ा चम्मच एप्पल साइडर विनेगर लेना है, कोई भी मग में या फिर जार में, उसको ठंडा पानी से भर्ती करना है और फिर एज मेरा हेयर ना लंबा है तो उसका जो एंड्स है मैं पहले उसको मग में डिप कर रही हूँ 30 सेकेंड्स के लिए और फिर जो बाकी पानी है बचा कुचा उसको मैं बालों को पीछे की तरफ करके फिर ऐसे बालों में डाल रही हूँ एज अ रिंस। और एक गलती मैं करती थी आई थिंक 1 महीने पहले तक भी, वो है कि जो आखिर में मैंने एप्पल साइडर विनेगर रिंस किया ना उसको भी मैं पानी से धो देती थी क्योंकि उसके बदबू की वजह से। पर आपको ऐसा नहीं करना है, आप उसको वैसे ही छोड़ दे, 2-3 मिनट के बाद उसका बदबू नहीं रहता है। सो एसीवी रिंस के बाद जो बचा कुचा एक्सेस वाटर होता है उसको स्क्वीज़ करके निकाल दीजिए और उसके बाद कोई भी ओल्ड कॉटन टी शर्ट लीजिए और उससे अपने बालों को आपको ड्राई करना है। और गाइस, इसमें भी एक मिस्टेक सभी करते हैं, वो है बालों को घिस के ड्राई करना। ये मत कीजिए, इससे ना बहुत ज़्यादा ब्रेकेज, टैंगल्स, नॉट्स आ जाएगा। आपको बस अपने बालों को ऐसे आगे की तरफ करके उसको वो जो ओल्ड कॉटन टी शर्ट है उसमें रैप कर लेना है या फिर आप माइक्रो फाइबर जो टर्बन टॉवल होता है स्पेशली हेयर ड्राइंग के लिए वो भी यूज़ कर सकते हैं। पर मैं यही वाला ट्रिक लास्ट 2 साल से कर रही हूँ और मैं फिर अपने बालों को ड्राई होने के लिए छोड़ देती हूँ ऐसे ही। और जनरली ये लेता है आई थिंक 40 मिनट्स टू 1 आवर डिपेंडिंग ऑन द वेदर। और जब मेरे बाल 40% ड्राई हो जाता है तब मैं इस जो कॉटन टी शर्ट है उसको निकाल देती हूँ। जब आपका बाल 40% ड्राई हो गया है तो आप अपना जो फेवरेट हेयर ऑयल या फिर सिरम है उसको लेके अपने बालों के लेंथ में अप्लाई कीजिए। मैं OGX का ये आर्गन पेनिट्रेटिंग ऑयल, ये मैं लास्ट आई थिंक 4-5 महीने से यूज़ कर रही हूँ। मैं इसको थोड़ा सा अपने हाथों में लेके उसको रब कर रही हूँ और फिर हाथों को मेरे लेंस में वो जो ऑयल है हाथों से मैं अपने लेंस में अप्लाई कर रही हूँ। स्पेशली मेरे जो बालों का एंड्स है उसमें मैं फोकस कर रही हूँ। आई नो इस प्रोडक्ट में सिलिकॉन है, पहला ही इंग्रेडिएंट है डाइमेथिकोन जो कि नॉन वोलाटाइल सिलिकॉन है। कोई बोलेंगे कि ये तो प्रोडक्ट बिल्डअप कॉज कर सकता है,
पर ये आप लेंथ में यूज़ करेंगे। मुझे स्कैल्प में बिल्डअप से प्रॉब्लम होता है क्योंकि मैं हेयर ग्रोथ जर्नी पे हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं हुआ है अगर मैं कोई भी सिलिकॉन बेस्ड प्रोडक्ट्स मेरे लेंस में अप्लाई करूँ। आप चाहे तो आप कोई भी कैरियर ऑयल यूज़ कर सकते हैं, आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं अगर आपको उसका ग्रीजीनेस से कोई दिक्कत नहीं है। आप प्योर आर्गन ऑयल यूज़ कर सकते हैं, कोई भी हेयर सीरम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एक वाइड वुडन टूथ कोम लीजिए और उससे अपने बालों का जो टैंगल्स है उसको आप अच्छे से रिमूव कीजिए। इसमें भी एक ट्रिक है, बालों को हमेशा आप कोम कीजिए, नीचे से स्टार्ट कीजिए और अपने स्कैल्प के तरफ जाइए। मैं अपने मम्मी को ये गलती हमेशा करते हुए देखी हूँ और इससे ना बालों में बहुत ज़्यादा ब्रेकेज होता है कि स्कैल्प से कोम करना स्टार्ट करना। मैं कभी एक बार आप मेरे मम्मी का हेयर आपको दिखाऊंगी, फिर आप देखिएगा कितना डैमेज्ड है वो और इतना ब्रेकेज से भरा पूरा है। तो इसी तरह से आपको अपने बालों को कोम कर लेना है और बाकी मैं जो ड्राई होने के लिए ऐसे ही छोड़ देती हूँ और मैं कुछ नहीं करती। और ये रूटीन मुझे एक स्ट्रेट शाइनी हेल्दी हेयर लुक प्रोवाइड करता है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। सारा प्रोडक्ट मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगी। तो फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।